हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टायरलेस ईडवाला। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 के, हम उनको अभ्यास कर रहे हैं। आपको इस वीडियो में आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो न्यू मिलेंगे। ये जो वीडियो है पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको जा करके ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपको जो है इसमें नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। आज का पहला क्वेश्चन है, शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है। तो आपके सामने जो है ऑप्शन के साथ साथ आंसर भी डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको ये चेक करना है साथ साथ में कि आपको कितने आंसर बनते हैं और कितने नहीं बनते हैं। तो आप भी ये देखते चलिएगा। तो शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो नेपाल में, उसकी राजधानी जो काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था, उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी गवांग नामग्याल। तो ये बौद्ध भिक्षु हैं, इनका नाम भी थोड़ा अटपटा है। वह तिब्बत बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था, उनका नाम है गवांग नामग्याल। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जैन अवेस्ता डैश डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैन अवेस्ता जो है ये पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये क्या है? जैन अवेस्ता जो है ये पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पवित्र शहर जो है मक्का कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो सऊदी अरब में पवित्र शहर जो है मक्का ये स्थित है। अगला सवाल, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके सामने क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों मिलेंगे। तो आपको ये चेक करना है कि आपको कितने क्वेश्चन आंसर बनते हैं और आपको आंसर भी देखना है। विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, पृथ्वी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए, और आज के वर्तमान दृश्य में विश्व गौरैया दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन गौरैया अब देखने को नहीं मिलती है। अगला सवाल देखिए, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से आपको सबसे अलग देखना है। तो इसमें से अलग क्या है? 5 जून, 22 अप्रैल, 22 मार्च या फिर 22 मई। तो विश्व चिड़िया दिवस जो है ये सबसे अलग है, क्योंकि पर्यावरण पृथ्वी और विश्व जल से संबंधित है, लेकिन ये जो है एक चिड़िया से संबंधित है। तो 22 मई जो है सबसे भिन्न हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व सिंह दिवस वर्ल्ड लायन डे प्रत्येक वर्ष किस दिवस को मनाया जाता है। तो 10 अगस्त को विश्व लायन डे के रूप में भी मनाया जाता है। लायन डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को इंजीनियर डे भी मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर डे और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप इन तीनों को 14, 15 और 16 सितंबर के नाम से याद कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था। तो भारत में वर्ष 2015 में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था 31 अक्टूबर दोस्तों 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी
इसके रूप में आए थे। और 31 दिसंबर क्यों मनाया जाता है एकता दिवस? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस दिन जयंती होती है। अगला सवाल देखिए, 24 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा UNGA ने 5 नवंबर दिन घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये आपको बताना है आखिर किस लिए किया गया था। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, विश्व डेंगू दिवस के लिए, विश्व कैंसर दिवस, या विश्व पोलियो दिवस, या फिर विश्व पोलियो दिवस। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए में है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में ये घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स एक वायरल डिसीजेस रोग है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? डीजल रेल कारखाना जो है आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है वाराणसी में। लेकिन कौन सा कारखाना है? ये है डीजल का। अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो रेल संग्रहालय भारत में वो स्थित है दिल्ली राजधानी में। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ के फलस्वरूप भारतीय रेलवे ने 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना का लक्ष्य प्राप्त करने का शुभारंभ डैश डैश का शुभारंभ किया है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान का ये लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों आप याद रखिएगा कि 2013 तक रेलवे को पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड करने का भी लक्ष्य रखा गया है और 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ इसका किराया जो है ये आपको बताना है ये बढ़ सकता है, क्योंकि रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के बुकिंग अगर बढ़ेगी साथ साथ तो उसका जो किराया भी है वो बढ़ सकता है। अगला सवाल देखिए, खाली स्थान एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। तो ये आपको बताना है डेजर्ट सर्किट जो है ये एक लग्जरी ट्रेन है और ये पर्यटन से संबंधित है। पर्यटन में घूमने के लिए ये अधिकांशतः यूज़ की जाती है डेजर्ट सर्किट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा जो है में उपलब्ध नहीं है। तो आपको बताना है कि भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा जो है ये किस में उपलब्ध नहीं है। तो ये तिरुवनंतपुरम में ये भारतीय रेलवे जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा जो है ये यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है, रेल वायर क्या है? रेल वायर क्या है? तो रेल वायर जो है रेलवे ब्रॉडबैंड एक सेवा का नाम है। रेल वायर एक रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा का नाम है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। रेल वायर रेलवे ब्रॉडबैंड सुविधा से जिसका शुभारंभ 8 दिसंबर 2014 को नई दिल्ली में किया गया था और इस सुविधा का क्रियान्वयन रेल टेक द्वारा किया गया था। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है 8000 रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है। भारतीय रेल नेटवर्क मतलब 8000 रेल स्टेशनों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रेल टेक कारपोरेट एक है। तो आपको ये बताना है रेल कारपोरेट एक क्या चीज़ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी, रेल टेक कारपोरेट एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कंपनी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भविष्य में रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने निम्न में से किसका शुभारंभ किया है? तो ये रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो मिशन है वो आपको बताना है। तो शून्य दुर्घटना मिशन जो है ये रेलवे के जो रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ये स्टार्ट किया है। मिशन शून्य दुर्घटना मिशन जीरो एक्सीडेंट जो है ये रेलवे द्वारा लाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेल बजट 2016 के अनुसार अधिक आरामदायक यात्रा के लिए स्मार्ट कोच प्रस्तावित किए गए। तो स्मार्ट का इस संदर्भ में आपका अर्थ बताना है। स्मार्ट की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? तो देखिए, स्पेशली मॉडिफाइड एंथेटिक रिफ्रेशिंग ट्रेवल होगी। एंथेटिक मॉडिफाइड एंथेटिक रिफ्रेशिंग ट्रेवल, आप इसको रट लीजिए क्योंकि रेलवे के एग्जाम में ये आ सकता है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स का इंजन जो है विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन के रूप में जाना जाता है। तो फेरी क्वीन जो इंजन है विश्व का सबसे पुराना कार्यशील अभी कार्यरत में है और फेरी क्वीन के नाम से ये जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? रेलवे सुरंग जो है वो आपको बतानी है। रेलवे सुरंग जो है पीर पंजाल जो है सुरंग जो है ये है, और पीर पंजाल सुरंग में ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत में पहली रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो पहली जो रेलगाड़ी थी वो 1853 में स्टार्ट की गई थी, महाराष्ट्र के मुंबई से पुणे, ये महाराष्ट्र में चली थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिज़ाइन की है? तो भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिज़ाइन की है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, CRIS क्रिश ने भारतीय रेलवे की आरक्षण यात्री प्रणाली जो है डिज़ाइन की है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच है? तो ऑप्शन नंबर डी, असम का डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, यह आपको बताना है। तो विवेक एक्सप्रेस जो है ये भारत की रेलगाड़ियों में सबसे समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी पटरी पर चलने वाली जो ट्रेन है वो है भारत की विवेक एक्सप्रेस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट में डैश डैश में अपने निर्वहन का निपटाना करता है। तो ये किस में निपटाना करता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बायो शौचालय में इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है। हमारे जो इंडियन रेलवे में जितने भी टॉयलेट्स हैं उनको बायो टॉयलेट में कन्वर्ट किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन का मुख्यालय बताइए जो सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेलवे में पहले रेलवे जोन में ये बन गया है। तो ये आपको बताना है किस जोन में ये आता है। तो पश्चिम मध्य रेलवे में जबलपुर जो है रेलवे स्टेशन जो है इसका जोन पड़ता है पश्चिम मध्य रेलवे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, रेलवे की दूर संचार विंग रेलटेक के साथ साझेदारी में गूगल ने डैश डैश के रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई की सुविधा जो है शुरू की है। तो मुंबई सेंट्रल में पहली बार जो वाईफाई जो है उसकी सेवा जो है शुरू हुई है। अगला सवाल देखते हैं, IPCC का पूरा नाम आपको बताना है। तो IPCC का जो पूरा नाम है वो क्या है आइए देखते हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी जो है IPCC का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, WWF का पूरा नाम आपको बताना है। तो WWF का जो पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का पूरा नाम है। आइए देखते हैं इसके बारे में। WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है। RAW का आपको पूरा नाम बताना है। RAW का पूरा नाम क्या है तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। RAW हमारे भारत की खुफिया एजेंसी का नाम है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, UNHCR का संक्षिप्त रूप क्या है? तो UNHCR का नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ATM का पूरा नाम आपको बताना है और ये बिल्कुल भी इजी सवाल है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM का पूरा नाम हो जाएगा। ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, RTGS का अर्थ क्या है? आपको बताना है। RTGS का अर्थ है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS का पूरा नाम है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, GPS का पूरा नाम आपको बताना है। तो GPS का पूरा नाम आपको बताना है। देखिए GPS का पूरा नाम हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GPS का पूरा नाम है।
जीपीएस का पूरा नाम आइए जानते हैं। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा विकसित एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूरा नाम क्या है? प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण नाम क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर जो है एसपीएम का पूरा नाम हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखें। और भी क्वेश्चन को हम डिवाइड करते हैं। पीडीए का आपको विस्तार पूरा नाम बताना है, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए का पूरा नाम हो जाएगा। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेलगाड़ियों के संक्षिप्त नाम जो है RLWL का पूरा नाम आपको बताना है। तो RLWL का पूरा नाम आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए RLWL का पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट हो जाएगा। R से रिमोट, L से लोकेशन, W से वेटिंग और L से लिस्ट। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। PNR आपने रेलवे में ये वर्ड सुने होंगे और देखे भी होंगे, तो आपको इसका फुल फॉर्म बताइए अगर आपको आता है तो। PNR का फुल फॉर्म क्या है? यात्रियों के नाम का ये रिकॉर्ड है, PNR। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ICR का पूरा नाम आपको बताना है। ICR का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है ICR का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है MRI का पूरा नाम बताना है। तो MRI का जो पूरा नाम है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंट इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंट इमेजिंग। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगती है? अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। पार्ट 4 भी वीडियो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को।